बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पानीपत जिले को 20 परियोजनाओं की सौगात देते हुए इसे आम जन को समर्पित किया है। इन 20 योजनाओं में 15 शिलान्यास और 5 उद्घाटन शामिल हैं। इनमें 2 योजनाएं मार्केटिंग बोर्ड, 3 योजनाएं लोक निर्माण विभाग और 15 योजनाएं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित हैं। इन योजनाओं पर कुल 61 करोड़ 92 लाख रुपए का खर्च आएगा। लागू सचिवालय में जिला प्रशासन ने इसके लिए व्यवस्था की थी, जहां पर प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्चुअल समारोह में प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भाग लिया। उनके साथ स्थानीय विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जेजेपी नेता देवेंद्र कात्यान, जेजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश काला, उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह, ADC मनोज कुमार, CTM अनुपमा मलिक भी उपस्थित रहे। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों को चोट से उभारने के लिए 4 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1966 से लेकर अब तक किसी ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा है। वर्तमान सरकार ने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पुनर्वास केंद्रों का निर्माण करवाने की सोची है। ये पुनर्वास केंद्र बनने से दूसरे आसपास के जिलों को भी फायदा होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज मनोहर सरकार का दूसरे टर्म का पहला साल पूरा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ही एक ही शहर से कई जो चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो स्टेडियम्स का काम हो, चाहे वो इमारतों का काम हो, उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं और उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो 2019 में मैंने ये पद संभाला। 2019 से 2020 के बीच का जो आज का ये 1 साल पूरा हुआ है, इस दौरान हमने कई नए स्टेडियम उद्घाटन किए। आज भी 5 स्टेडियम जो हैं वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ जो एक डेली अलाउंसेस होता है खिलाड़ियों का, उसको बढ़ाया है। एक सबसे बड़ी जो घोषणा अभी हमने की थी पीछे, वो ये थी कि हर कोई खेलने के बाद, जीतने के बाद खिलाड़ियों को पैसा देता है। पहली बार मनोहर सरकार ने खिलाड़ियों को खेलने से पहले जो खेलने का पैसा है वो दे दिया। तो बहुत बड़ी बात है खिलाड़ी की। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, क्योंकि खिलाड़ी जब खेलने जाता है तो उसको तैयारी में जो निजी सामान के लिए या तैयारी के लिए जो पैसा लगता है वही उसकी मोरल सपोर्ट होती है। खेलने के बाद तो जो जीत जाता है उसको तो हर कोई कंधों पे उठा लेता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये सौगात खिलाने को दी। और 1 तारीख को भी अपना हरियाणा डे भी है, 1 नवंबर को। और कोविड-19 में हरियाणा एक पहला प्रदेश था जिसने सबसे पहले स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स खोले थे। और कोविड-19 के चलते हुए भी 1 नवंबर 2020 को हम एक 8 गेमों का शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि सभी जिले लेवल पर होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसमें टीम गेम और इंडिविजुअल गेम्स भी शामिल, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला
एक हमारा स्टेप है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खिलाड़ियों को उनकी जो ट्रेनिंग की हुई है उसका एक प्रैक्टिस से टेस्ट में की तरफ लेके चलें, क्योंकि 2021 में हरियाणा में खेलो इंडिया होस्ट हो रहा है। ये 1966 से लेकर 1 नवंबर 1966 से लेकर अभी तक इतना बड़ा स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हरियाणा ने कभी होस्ट नहीं किया। ये पहली बार हुआ है, तो मैं इसका भी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा समा बांधा जिससे कि स्पोर्ट्स लगातार बढ़ावे में है और आगे भी बढ़ाती रहेगी, और खिलाड़ियों को चाहे वो स्पोर्ट्स के नौकरियां हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की स्टेडियम्स हों, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, और अभी बहुत जल्दी आपको, क्योंकि खिलाड़ी को इंजरीज बहुत होती हैं, तो हमारे यहाँ हरियाणा में जो खिलाड़ियों की इंजरीज हैं उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीहैब सेंटर की भी घोषणा की है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको उसका भी उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दिखेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी जब चोटिल हो जाता है तो उसका सारा जीवन जो है वो अंधेरे में जाने की तरफ हो जाता है। तो रीहैब सेंटर जो है वो बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए। तो पूरे प्रदेश में 4 बनाए जाएंगे, और वो 4 इस तरीके से होंगे कि वो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको कवर कर सकें, और वो इंटरनेशनल लेवल के होंगे। उस तरीके से आज की जो 1 साल पूरे होने पर मैं एक बार फिर सभी हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी ऑफिसर्स को मैं बधाई देता हूं कि आपने 1 साल बहुत अच्छे से, जिसमें कोविड-19 बहुत, मतलब पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जो है उसके अंदर आई हुई थी, फिर भी उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकले और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 2021 में हरियाणा प्रदेश खेलो इंडिया प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी करेगा। यह प्रतिस्पर्धा ओलंपिक के बाद शुरू होगी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होगा जिसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसी कार्यक्रम को लेकर 1 नवंबर को 8 खेलों की शुरुआत की जाएगी, जो टीम और व्यक्तिगत स्तर पर होंगी। वहीं इस मौके पर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह को जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सभी ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।